चलिए दोस्तों, ये 216 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अभी। इफ़ द इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द कैंडिडेट हु इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड लूजेस हिज डिपॉजिट इफ, देखिए यहाँ पे समझिए, हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा है इफ़ द कैंडिडेट अनेबल टू स्कोर मोर देन 1/6 ऑफ द टोटल वोट्स, मतलब देखिए अगर 60 टोटल वोट है उसका 1/6 अगर हम निकाल लेंगे तो यहाँ पे 10 वोट आएगा, ठीक है। और अगर मैं इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा हूँ और मुझे अगर 8 वोट मिल रहा है तो मेरा जो डिपॉजिट है वो यहाँ पे जब्त हो जाएगा, ठीक है, मुझे डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि और वही अगर मुझे 12 वोट्स मिलते तो मेरा डिपॉजिट मुझे वापस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली और कैंडिडेट हु इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड लूजेस हिज डिपॉजिट, इट मीन्स दैट, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट किया है तो नंबर ऑफ वोट जो है, देखिए अगर 60 लोग हैं, ठीक है, और वहाँ पे अगर 10-15 लोगों ने अगर इलेक्शन कंटेस्ट किया और सबको 2-2-2-2 वोट्स मिले, ठीक है, और मुझे 3 वोट्स मिल गए, तो मैं तो जीत गया। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो वही है ना कि जिसके पास ज़्यादा वोट आएंगे वो जीत जाएगा बाकी सबसे। तो यहाँ पे देखिए सबको जो है 1/6 से तो कम ही वोट मिले हैं, इसको भी 1/6 से कम ही वोट मिले हैं, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा डी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट कंटेस्टेड इलेक्शन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इफ़ द नंबर ऑफ सीट्स अलोकेटेड टू द स्टेट्स इन द लोकसभा इज़ 42 देन द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट इन दैट स्टेट। तो हमें पता है, देखिए रिजर्वेशन जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे है। तो हमें पता है इंडिया में टोटल 8.6% एसटी पॉपुलेशन और 16% एससी पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे एससी पॉपुलेशन का हमें निकालना है, देखिए 42 सीट्स है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए हम इसको राउंड फिगर में 15 पकड़ लेते हैं, तो 15/100 अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6.3। तो 6.3 यानी कि इसको राउंड फिगर हम 6 सीट्स कहेंगे जो कि रिजर्व रखे जाएंगे शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 330 द रिजर्वेशन इज अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। आगे बढ़िए। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर, तो ये देखिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 131। उसके बाद देखिए व्हेन अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्ट्स एज अ इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ही इज सब्जेक्टेड टू, देखिए ये भी क्वेश्चन डाउटफुल है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रीड जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा ए। बाकी देखिए स्पेशल कंट्रोल एक्सरसाइज बाय सीजीआई गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट, ये भी गलत है, और यहाँ पे डी भी गलत है, यहाँ पे आंसर है हमारा ए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शाल नॉट इंक्लूड, ठीक है। तो देखिए सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं उनका आर्टिकल है हमारा 233 से लेकर 237। यहाँ पे देखिए चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, सेशंस जज, चीफ जज ऑफ द स्मॉल कोर्ट केस, और यहाँ पे देखिए ट्रिब्यूनल जज इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल जज यहाँ पे नहीं आता है, ये याद रखना है हमें। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 221, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ फोरम ऑफ इट्स इम्पीचमेंट। तो देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली। ये इलेक्शन में तो पार्ट लेती है, लेकिन जब इम्पीचमेंट की बात आती है तो इनका रोल यहाँ पे नहीं होता है। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन पंचायत राज सेटअप, तो देखिए 3 टियर स्ट्रक्चर है ऑफ द लोकल गवर्नमेंट एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग नेशनल एंथम सिंस, देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएगा कि नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग नेशनल एंथम सिंस इट विल बी वॉयलेटिव ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई तुम्हें नेशनल एंथम गाना इज़ नॉट मतलब बोलना इज़ नॉट अ कंपलसरी, ठीक है। इट विल बी वॉयलेटिव ऑफ द राइट टू फ्रीडम एंड कंसेंस एंड प्रैक्टिस द प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ये भी सही है। देयर इज नो लीगल प्रोविजन ऑब्लाइंगिंग एनी वन टू सिंग द नेशनल एंथम, ये भी सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिंगिंग नेशनल एंथम इज़ नॉट अ प्रूफ दैट यू आर पैट्रियट, ठीक है। तो इट इज़ योर मर्जी की, तुम्हारी मर्जी पे है, ठीक है। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर ओनली फ्रॉम अमॉन्ग दोज हु आर मेंबर ऑफ इधर हाउस, गलत। मोदी जी चाहे तो मुझे भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर मेरी एज 25 से ज़्यादा की है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए ही कैन चूज हिज कैबिनेट कलीग आफ्टर काउंसिलिंग बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गलत। ही हैज़ अ फुल डिस्क्रिशन इन द चॉइस ऑफ पर्सन हु आर सर्व एज अ प्राइम मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट, ये सही बात है। हैज़ अ फुल डिस्क्रिशन इन द चॉइस ऑफ पर्सन हु आर टू सर्व एज द मिनिस्टर इन द कैबिनेट, ये सही है। हैज़ ओनली लिमिटेड पावर इन द चॉइस ऑफ कैबिनेट कलीग्स बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ये गलत। यहाँ पे आंसर है हमारा सी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम वेस्ट बंगाल, क्योंकि बॉम्बे से वो लड़े थे तो वहाँ पे वो हार गए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सही बात है। द माइनॉरिटी कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, 1993 में बनी थी, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा बी। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ मोर और लेस इवॉल्व एज अ 2 पार्टी सिस्टम, तो यहाँ पे आंसर है देखो ऑल ऑफ द वो, सारे में ही 2 पार्टी सिस्टम ही है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री will the no confidence motion to bring down
द गवर्नमेंट पास बाय द लेजिस्लेचर बी वैलिड ओनली व्हेन लेजिस्लेचर इज एबल टू फाइंड साइमल्टेनियसली मेजोरिटी टू इलेक्ट द सक्सेसर गवर्नमेंट। देखिए इसको एक नाम है, वो है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो अगर तुम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमारे पास भी मेजोरिटी है, तो इनको हटाओ हमें लाओ। तो यहाँ पे आंसर है हमारा जर्मनी। तो जर्मनी में ये चीज़ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रपोज बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रपोज बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट इन द एरिया ऑफ पंचायत राज। तो देखिए यहाँ पे 30% सीट्स रिजर्व फॉर वुमन, ये गलत है, 33% की बात है। स्टेट विल कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन टू अलोकेट द रिसोर्सेज, सही बात है, 243I के अंदर है। पंचायत राज इलेक्टेड फंक्शनरी विल बी डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड द ऑफिस इफ दे हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। ये देखिए इट इज़ नॉट इन द 73rd अमेंडमेंट बट फॉलोड बाय फ्यू स्टेट। द इलेक्शन विल बी हेल्ड इन 6 month टाइम इफ द पंचायत राज बॉडीज आर सस्पेंडेड और डिजॉल्व फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी सही बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डाउट है ए और सी के बीच में, ठीक है, ए और सी के बीच में। तो यहाँ पे देखिए डाउटफुल है, तो हमें ये चीज़ें यहाँ से सीख लेनी है क्योंकि ये क्वेश्चन तब रॉन्ग फ्रेम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए और सी को आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट नेसेसरी इन द कंट्री वेयर, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट नेसेसरी इन द कंट्री वेयर 2 party सिस्टम हैज़ डेवलप। तो जहाँ पे 2 party सिस्टम डेवलप हुआ है वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कब लिया जाता है? अडॉप्ट व्हेन एंश्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इन द ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये देखिए जहाँ पे 2 party सिस्टम होता है वहाँ पे हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन टेक्स प्लेस इन, तो कहाँ पे होता है? जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया में, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ PIL ओरिजिनेटेड इन USA, ठीक है, वो कोई तो भी केस था, हम पॉलिटिव के लक्ष्मीकांत में पढ़ते भी हैं। इफ़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट देन क्या होगा, ठीक है। तो जो हमने वो वहाँ पे पढ़ा था ना CM वाला क्वेश्चन, अभी एक वैसे ही यहाँ पे ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्यों? क्योंकि राज्यसभा को यहाँ पे पावर नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा ए। उसके बाद देखिए रिजर्वेशन ऑफ 33% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये गलत है क्योंकि अगर हमें पार्लियामेंट का अगर इलेक्शन के में कोई भी चेंज करना है तो यहाँ पे अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और वो भी स्पेशल मेजोरिटी विथ हाफ ऑफ द स्टेट्स की मंजूरी यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ए गलत हो गया, तो ये तो सही है। पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्टिंग इलेक्शन कैन अलोकेट 33% ऑफ सीट टू कंटेस्ट द वुमन कैंडिडेट विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको समझिए। पहला क्यों गलत है, दूसरा क्यों सही है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी दे आर नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो वो दे सकते हैं विदाउट एनी अमेंडमेंट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर है हमारा डी, ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया एवरी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट शैल हैव as many vote as the multiples of 1000 in quotient obtained by dividing the population of state by the total number of elected members of the assembly. At present the expression the population here means which population? तो देखिए 1971 के अनुसार हमारा जो चल रहा है खेल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी। फिर देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सही बात है, ये नहीं, ये लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर वो MP और MLA होंगे तो उनको वैकेट करनी पड़ेगी सीट। द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस, ये सही बात है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा बोथ 1 and 2, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए फंक्शनरी ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है, फंक्शनरीज ओथ एंड अफर्मेशन। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ है अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की ओथ है देखिए फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की ओथ है फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, एंड मिनिस्टर की ओथ है देखिए यहाँ पे सीक्रेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो देखिए ये जो है ओथ्स एंड अफर्मेशन वाला एक चैप्टर है हमारे लास्ट में अपेंडिक्स वाले चीज़ों में, ठीक है, लक्ष्मीकांत में, वहाँ पे ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। प्रेसिडेंट को कहते हैं प्रिजर्वर, प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं हम लोग गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये आया भी है क्वेश्चन। तो प्रिजर्वर, प्रोटेक्टर, डिफेंडर कौन है? प्रेसिडेंट, और गार्डियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द 75% ऑफ सीट इन बोथ द हाउस आर फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड 25% ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ इलेक्शन। तो ये है जर्मनी, ठीक है। आगे देखिए ये पूरी प्रियम्बल हमारी है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ पूरी प्रियम्बल याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्या है, तो एक्स है, ये डेट है, ये है 26 नवंबर 1949, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉल्वेंटली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए दिनेश गोस्वामी कमेटी किस लिए थी, तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स फंडिंग फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात करी थी। दिनेश गोस्वामी कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए बनी थी उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द विलफुल डिसोबीडियंस और नॉन कंप्लायंस ऑफ अ कोर्ट ऑर्डर एंड यूज ऑफ डेरोगेटरी लैंग्वेज अबाउट द जुडिशियल बिहेवियर अमाउंट्स टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सही बात है, ये सिविल कंटेम्प्ट की बात हो रही है यहाँ पे। द जुडिशियल एक्टिविज्म कैनॉट बी प्रैक्टिस विदाउट आर्मिंग जुडिशरी विद द प्यूनिटिव पावर टू पनिश द कंटेम्पशियस बिहेवियर। ये भी सही बात है, यहाँ पे असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है। अब एक चीज़ जानने लायक, देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो है, लेकिन इसको डिफाइन किया जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में, जहाँ पे दो तरह के कंटेम्प्ट है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब जब भी हम जुडिशरी के प्रोसीडिंग में कोई जानबूझ के बाधा डालते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये यहाँ पे देखिए आर्टिकल 129 में चीज़ें लिखी है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम 242, तो यहाँ पे आंसर बी है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, तो ये 10th शेड्यूल है, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमारे यहाँ पे डाला गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में उनको कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट, तो यहाँ पे देखिए बोथ आर रियल एंड नॉमिनेट एग्जीक्यूटिव, अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाय कैमरल लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे डिफरेंस पूछा है तो ये तीनों सेम है, डिफरेंस है यहाँ पे ये सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इंडिया में है, यूके में ऐसा कोई रिव्यू नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, जुडिशियल रिव्यू। पंचायत राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा ये। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। और देखिए रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो है हमारे इंडिया में 6 है, ठीक है, 6 रिलीजियस माइनॉरिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है। और इंडिया में अभी तक कोई भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऐसा कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है, तो ये याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए इन न्यू पंचायत राज बिल देयर आर सेवरल फ्रेश प्रोविजन डेविएटिंग फ्रॉम द पास्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन सच। देखिए उस टाइम का है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर है हमारा डी, ये नहीं था उसमें। द रेम्यूनरेशन टू द पंचायत मेंबर सो एज टू एंश्योर देयर पंक्चुअलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये गलत है, ठीक है। बाकी ये तीनों थे कि भाई नंबर ऑफ एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक प्राइमरी एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें। इलेक्शन बीइंग मेड मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन इन पंचायत अप टू 3rd ऑफ देयर स्ट्रेंथ, तो ये देखिए तीनों थे, ये डी नहीं था यहाँ पे। आगे बढ़िए, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का तो कोई रोल ही नहीं आता, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 और 2। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिसेंट अमेंडमेंट टू द इलेक्शन लॉ बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। देखिए ये क्वेश्चन आया था 2020 में, ठीक है। एनी कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस ऑफ इंसल्टिंग इंडियन नेशनल फ्लैग और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल एंटेल डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द 6 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, देयर इज एन इंक्रीज इन द सिक्योरिटी डिपॉजिट विच कैंडिडेट हैज़ टू मेक टू कंटेस्ट द इलेक्शन टू द लोकसभा, और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट कहाँ जाता है, ये आरबीआई के पास रहता है, ठीक है। द कैंडिडेट कैन नॉट नाउ स्टैंड द इलेक्शन फ्रॉम मोर देन 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, गलत है, ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, देखो जो 2021 में आया था हमारा, ठीक है, देवीलाल वाला। नो इलेक्शन विल नाउ बी काउंटरमैंडेड ऑन द डेथ ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, ये भी सही बात है, तो यहाँ पे 3rd हटाओ और आंसर पाओ 1, 2 का 4, ठीक है। ये इलेक्शन रिफॉर्म्स वाले क्वेश्चन। आगे देखिए, ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू, तो देखिए यहाँ पे 15, 16, 19, 29, 30, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये जो राइट्स है ये एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन्स के लिए है। तो यहाँ पे देखिए 15, 16, 19, 29, 30 में कौन सा रहा है, तो ये 19, तो ये नहीं मिलेगा ब्रिटिश सिटीजन को, बाकी ये तीनों मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए एनएचआरसी के बारे में क्वेश्चन है। देखिए एनएचआरसी में अभी अमेंडमेंट्स भी हो चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए द चेयरमैन मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गलत, अभी रिटायर्ड चीफ जस्टिस नहीं, यहाँ पे रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, तो ये गलत है, अभी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। इट हैज़ फॉर्मेशन ऑफ ईच स्टेट हैज़ अ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, देखिए हर स्टेट में नहीं है, सिर्फ 24 स्टेट में हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो 2 भी हट गया। द पावर आर ओनली रिकमेंडेटरी नेचर, ये सही बात है। इट इज़ मैंडेटरी टू अपॉइंट वुमन एज अ मेंबर ऑफ द कमीशन, ये गलत है, यहाँ पे आंसर है हमारा 3 ओनली, ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा 3 ओनली। आगे बढ़िए नेक्स्ट, इंस्टिल इनटू द वास्ट मिलियंस ऑफ वर्कर मेन्स हु एक्चुअली डू द जॉब द सेंस ऑफ पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव परफॉर्मेंस, ये पैसेज किससे रिलेटेड है, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। उसका देखिए, स्पीकर कैन आस्क द मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट द अनदर मेंबर स्पीक, तो इसको कहते हैं ईल्डिंग द फ्लोर। क्रॉसिंग द फ्लोर मतलब जो हम देखते हैं ना, वो लड़ाई करते हैं और आगे चले जाते हैं स्पीकर के डेस्क के पास, तो ये होता है क्रॉसिंग द फ्लोर, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी। उसका नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अटॉर्नी जनरल 4-5 बार हो गया रिपीट। ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सही बात है, आर्टिकल 76। ही मस्ट बी द सेम क्वालिफिकेशन एज द सुप्रीम कोर्ट जज, ये याद रखिए। और जो एडवोकेट जनरल होता है स्टेट का, उसको हाई कोर्ट के जज की तरह उसका ये होना चाहिए क्वालिफिकेशन। ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस, गलत। ही कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट, गलत। ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करते, तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए।
उसके बाद देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी, इलेक्शन कमिश्नर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इसको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से हमें लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे ऊपर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद है सेक्रेटरी। तो यहाँ पे आंसर हमारा 4, 3, 2, 1। आगे बढ़िए, प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन क्या है? तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डिस्ट्रीब्यूट द रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो यहाँ पे नेट प्रोसीड। बाकी देखिए प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट कौन करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। एडवाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। एलोकेट द फंड टू मिनिस्ट्री, एलोकेशन का काम ही नहीं करता है, ठीक है। ये कोई किसी तरह का कंट्रोल नहीं करता है फंड्स के ऊपर। उसके बाद देखिए स्टेट विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर एसटी। तो अभी हमें पता है कि एसटी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है, तो सीट्स भी उन्हीं के लिए होंगी। तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी। आगे देखिए कॉलेज स्टूडेंट, देखिए ये बढ़िया सवाल है। कॉलेज स्टूडेंट डिजायर टू गेट इलेक्टेड इन द म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ हिज सिटी, द वैलिडिटी ऑफ नॉमिनेशन वुड डिपेंड्स ऑन द इंपॉर्टेंट कंडीशन अमंग द अदर दैट हीज नेम शुड फिगर इन द वोटर्स लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन के हिसाब से ही ऑब्टेन द परमिशन फॉर प्रिंसिपल, ही इज द मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ही फाइल्स अ डिक्लेरेशन। देखिए तीनों यहाँ पे गलत हो गए। यहाँ पे मोस्ट ऑब्वियस आंसर हमारा यही आना चाहिए, ठीक है। और उसकी एज 21 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट, द पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल ट्रीटी। तो देखिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आर्टिकल 353 की बात है, ठीक है। ये स्पेशल पावर है, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा डी, विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। फिर देखिए मनी बिल के बारे में आर्टिकल 110, मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, गलत, ओनली इन लोकसभा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अ फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, सही बात है। राज्यसभा में रिटर्न द बिल पास बाय लोकसभा एंड सेंड फॉर कंसिडरेशन विद इन 14 डेज, सही बात है। प्रेसिडेंट कैनॉट रिटर्न द मनी बिल टू द लोकसभा बिकॉज ये उसके प्रायर रिकमेंडेशन पे जाता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा ए, जो कि गलत है। यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा ए, जो कि गलत है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट रेफर्स टू, तो देखिए यहाँ पे जनरेशन ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, गलत। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गलत। लेइंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, ये एक वर्ड देख के हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट है? तो देखिए गोवा अटेन फुल स्टेटहुड इन 1987, अभी हमने पीवाईक्यू में देखा था 56 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। दीव इज एन आइलैंड इन द गल्फ ऑफ कच्छ, दमन दीव इज सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय 56th अमेंडमेंट एक्ट, एंड दादर नगर हवेली वेयर द फ्रेंच कॉलोनी टिल द 1944। देखिए फोर्थ में ही यहाँ पे ट्रैप है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी, ठीक है। फ्रेंच में नहीं है, पोर्तुगल का था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोकल बॉडीज एंड स्टेट्स। देखिए यहाँ पे नाम किस राज्य में क्या बोलते हैं? देखिए जिला परिषद एट अ सब डिविजनल लेवल ये आसाम में है, मंडल प्रजा परिषद ये आंध्र प्रदेश में है, ट्राइबल काउंसिल देखिए मिजोरम में है, और ऑप्शंस ऑफ विलेज पंचायत ये मेघालय में है, ठीक है। ऑप्शंस ऑफ विलेज पंचायत मेघालय में। तो यहाँ पे देखिए नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा 2, 1, 3, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 263, इन व्हाट वे डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन? तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी, थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटी, थ्रू पार्लियामेंट कंसल्टेटिव कमेटी, ठीक है। उसके बाद ये कंसल्टेटिव कमेटी कौन बनाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, इस पर भी एक क्वेश्चन आ चुका है। बाय मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेंड रिपोर्ट कंपेलिंग एग्जीक्यूटिव टू इशू रिट्स, ये भी गलत है। यहाँ पे आंसर है हमारा बी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 264, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइनॉरिटीज इन इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नोटिफाइड 6 माइनॉरिटीज, अभी के हिसाब से क्वेश्चन पुराना है, अभी तो जैन भी आ गए इसमें, तो ये सही है, ठीक है। द नेशनल, देखिए कौन कौन है? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियन। द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी वाज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस इन 1993, सही है। स्मॉलेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया आर जोरास्ट्रियन, ये भी सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस एंड प्रोटेक्ट द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी, 1, 2, 3, 4। आगे बढ़िए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाई कोर्ट्स इन इंडिया। देर आर 18 हाई कोर्ट्स इन कंट्री, तो अभी के हिसाब से देखिए ये 26 है, ठीक है। उसका देखिए 3 ऑफ देम हैज़ द जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बॉम्बे, कलकत्ता एंड गुवाहाटी, ठीक है। केरला, मद्रास, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। इनको ज़्यादा मतलब 1 और मोर स्टेट के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद देखिए नो यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, ये गलत है क्योंकि दिल्ली में हमारा हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, तो ये थर्ड गलत हो गया। अब देखिए जैसे थर्ड गलत हो गया, ये हमारा उड़ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए द जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड द ऑफिस टिल द एज ऑफ 62, तो देखिए 4 सही है, 4 सही है। तो यहाँ पे देखिए ओनली 4 ओनली इज करेक्ट। अभी के हिसाब से देखिए हमारे इंडिया में अराउंड 26 हाई कोर्ट्स है, ठीक है। 3 ऑफ देम हैव जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट, ये गलत है। बॉम्बे, कलकत्ता, गुवाहाटी, केरला, मद्रास, ठीक है, इन सबको है ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 4 ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इफ द स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड? तो यहाँ पे आंसर है हमारा फर्स्ट। आगे बढ़िए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी द एंडिवर ऑफ एवरी स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग? देखिए ये है 350A,
ठीक है। जैसे हम ABCD पढ़ते हैं ना, तो इस तरह से मैंने याद रखा है, ए मतलब 350, ए मतलब मदर टंग, तो ये आप भी याद करें इस तरह से। 350 क्या है, तो ये ग्रीवांस रिड्रेसल की बात करता है कि भाई अगर आपको कोई ग्रीवांस है गवर्नमेंट की सर्विस ऐसे, तो आप किसी भी भाषा में लिख के उसको दे सकते हैं, गवर्नमेंट उसको मना नहीं कर सकती कि भाई तुम्हारी भाषा तो हमें समझ नहीं आई। 351 देखिए, ये प्रमोशन ऑफ हिंदी की बात करता है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर ऑफ लॉ एंड फैक्ट इफ ही सीक्स सच एन एडवाइस। क्वेश्चन हमने देख रखा है, रिपीटेशन है पूरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट परफॉर्म बाय द कैग, ठीक है, कैग कौन सी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता? टू ऑडिट द रिपोर्ट ऑन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, टू ऑडिट द रिपोर्ट ऑन द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल द ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये भी करता है। और यहाँ पे बचा हमारा देखिए डी, ठीक है, टू कंट्रोल। देखिए मैंने आपको बताया था अटॉर्नी जनरल, ठीक है, कैग, ये कोई कंट्रोल कुछ नहीं करते हैं, तो वो एक चीज़ अगर आपको याद थी तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा डी। और देखिए एग्जामिनर ने ट्रैप भी ऑप्शन डी में सेट किया। उसके बाद देखिए फोर्थ शेड्यूल के बारे में, ये इजी क्वेश्चन है, राज्यसभा के अलोकेशन ऑफ सीट की बात है, ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा। अब ये कैसे याद रखेंगे, देखिए 4 हम कैसे लिखते हैं ऐसे, तो ये 4 जो है एक तरह से हमें सीट के हिसाब से दिखता है कि ये ऐसे बैठा हुआ है कोई, तो ये 4, तो ये काउंसिल ऑफ स्टेट। आगे देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में क्वेश्चन है, कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैरिड आउट बाय द इलेक्शन कमीशन। द नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी इज वन विच इज रिकॉग्नाइज इन 4 or more स्टेट। And during 1919 general election, there were 6 national and 48 state level parties recognized by Election Commission of India। देखिए ये उस टाइम का करंट अफेयर है, छोड़िए इसको, ये ऊपर के 3 स्टेटमेंट हम याद रखेंगे कि रोपा जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की बात करता है, पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है रजिस्टर इसको, एंड नेशनल लेवल पे जो अगर तुम्हें पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो 4 या उससे ज़्यादा स्टेट्स में आपको रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 तो सही है, 4 ये उस टाइम का करंट अफेयर होगा, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 2 3 4। उसके बाद देखिए ये अमेंडमेंट और उसकी बातें हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। तो 69th अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है, तो देखिए ये अकॉर्डिंग टू द स्टेटस टू द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी का स्टेटस 69th अमेंडमेंट एक्ट से मिला था। यहाँ पे देखिए 239AA ये ऐड करा गया था दिल्ली के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशन 75th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, तो देखिए 75th अमेंडमेंट एक्ट स्टेट लेवल रेंट ट्रिब्यूनल बना था। उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 18th अमेंडमेंट एक्ट हमारा 4 है, एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ 10th फाइनेंस कमीशन। और लास्ट है हमारा 83rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये हमारा नो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट इन द अरुणाचल प्रदेश। ये याद रखिए, यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट फ्रेम करेगा कि इन इंडिया देयर इज़ नो स्टेट वेयर इन ऑल द स्टेट द रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन पंचायत राज इज प्रेजेंट। लेकिन ये गलत है कि भाई एससी जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे शेड्यूल कास्ट की मतलब पॉपुलेशन ही नहीं है मोस्टली। तो ये चीज़ हम इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आर्टिकल्स एंड कंटेंट, ठीक है, आर्टिकल्स एंड कंटेंट। देखिए यहाँ पे आर्टिकल 54 इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 164 अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। 1 2 3 4 यहाँ पे आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट आर चार्ज अपॉन, तो यहाँ पे आंसर है हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे समझने लायक बात है, जो पेंशन होती है हाई कोर्ट के जजेस की वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। ये चीज़ हमारे लक्ष्मीकांत में लिखी हुई है, तो ये थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। सैलरी जो है CFS से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, लेकिन पेंशन जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। आगे देखो आर्टिकल 16, 29, 30, ठीक है, तो यहाँ पे और 31। तो देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल 31A1 है, ठीक है, 31 ये यहाँ पे आंसर है हमारा ए, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 31। उसके बाद देखिए नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आर्टिकल 16 की बात है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस रिलीजन एंड कास्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आर्टिकल 29, यहाँ पे आंसर है हमारा 29, तो ये लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर की बात करता है। ऑल द माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, तो देखिए लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी की बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, शैल हैव फंडामेंटल राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है, सॉरी ये आर्टिकल 30 की बात है, ठीक है। और बचा हमारा 29 जो कि है 4th ऑप्शन, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू, कहाँ है भाई, इधर है क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन बाय स्टेट्स एंड रिसीविंग एड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस एंड कास्ट लैंग्वेज और एनी अदर दे, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा ए, 2 4 3 1। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर
इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस। यहाँ पे आंसर है हमारा सी। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट। द पर्पज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ DPSP इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एस्टेब्लिश द सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। यहाँ पे आंसर है हमारा डी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। BR अम्बेडकर ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो हार्ट एंड सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, तो ये देखिए 51। ठीक है, आर्टिकल 51। अब ऐसे पूछा था कि भाई कौन से कहाँ के प्रोविजन में लिखा है कि भाई इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी होना चाहिए, तो DPSP से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एन्जॉयज इक्वल पावर बट रिसीव अनइक्वल सैलरी, ये गलत है, इक्वल सैलरी उनको मिलती है। ठीक है, ये जज ऑफ हाई कोर्ट की तरह इनको निकाला जाता है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा, 1 मिनट। फिर देखिए द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज एंटाइटल टू द सेम सैलरी एज प्रोवाइडेड टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सही बात है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिवोक्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट लाइक अ मैनर ऑफ ग्राउंड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सही बात है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इज 5 ईयर फ्रॉम द डेट ही अज्यूम्स द ऑफिस टिल द डे ही अटेन्स द एज ऑफ 62 ईयर, ये गलत है। देखिए अब यहाँ पे समझ लीजिए 6 ईयर 65 एज, ये उनका क्राइटेरिया है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर निकालना है ऑफिस से तो उसको जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह निकालना पड़ेगा। मतलब पहले वो हाउस में मोशन पास होगा, उसके बाद 3 मेंबर की कमेटी बनेगी। ठीक है, फिर वो बताएगी कि हाँ इसको निकालना है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर वो स्पेशल मेजोरिटी के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्रैप पॉइंट है, जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं 2, इनको प्रेसिडेंट जब चाहे तब निकाल सकता है, उनको ऐसा सेफगार्ड नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ते हुए, लेकिन ये चीज़ याद रखना, ये जो सेफगार्ड है बस इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को है। ठीक है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह निकालने का, बाकी इलेक्शन कमिश्नर को है ना कभी भी निकाल सकते हैं। दूसरी बात सैलरी, ठीक है, पावर, ये तीनों इलेक्शन कमिश्नर की सेम ही होती है। एक CEC होता है और 2 EC होते हैं, उन सबकी सैलरी ये सब सेम ही होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी इस चीज़ से। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 2 और 3। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज रिकमेंड द प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांट इन एड ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ये है फाइनेंस कमीशन। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो प्लानिंग कमीशन इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, कुछ भी। प्रेसिडेंट कैन मेक द ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ईदर ऑफ द 2 हाउसेज इज नॉट इन सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही हमारा आंसर है। बाकी देखिए मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 40 ईयर, देखिए ऐसा एज कुछ नहीं दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दे रखा है और हाई कोर्ट का भी नहीं दे रखा है। फिर देखिए NDC इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड CM ऑफ ऑल द स्टेट, गलत, ये PM होता है इसमें। यहाँ पे आंसर है हमारा C, याद रखिएगा ये। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वलिटी इज ग्रांटेड इन द बाय 5 आर्टिकल्स, दे आर आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। ठीक है, ये राइट टू इक्वलिटी वाला मैंने आपको बताया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सेंड द रिकमेंडेशन बैक टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये मैंने आपको पहले बताया था पहले लेक्चर में, जो पॉलिटी का चालू हुआ था यहाँ पे 44th अमेंडमेंट एक्ट। और 24th अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, इसको मैंडेटरी कर दिया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होकर आ रहा है तो प्रेसिडेंट को उसको हाँ ही बोलना पड़ेगा, उसमें ना बोलने की गुंजाइश है ही नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन द केस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स इन द जनरल कैटेगरी, देखिए ये अभी के लिए इतना है और ये RBI के पास होता है डिपॉजिट। द टर्म ऑफ द लोकसभा कितनी है, तो कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, बताया था मैंने आपको PYQ के जो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे थे हम तभी। यहाँ पे आंसर है हमारा C। 93rd अमेंडमेंट एक्ट किसके लिए है, ये भी मैंने आपको बताया था जब हम 2009 से 21 वाले कर रहे थे तब। तो देखिए 93rd अमेंडमेंट एक्ट है हमारा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द ऑल द चिल्ड्रंस बिटवीन एज ऑफ 6 to 14। ठीक है, यहाँ पे आंसर देखिए ये है डिटेल में, SC एंड ST को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात करी गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये वुमन नहीं है, यहाँ पे अलोकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सीट की बात नहीं है। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से B बैठ रहा है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली देखें इसको तो ये है रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये डाउटफुल है क्वेश्चन वैसे। चलिए उसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 288 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर रिलेटेड टू द रेजिंग द नंबर्स ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट, तो यहाँ पे आंसर है हमारा C, 7th and 31st। ठीक है, आगे बढ़िए। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, तो आ ही गया क्वेश्चन दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इक्वल्स द स्टेट पॉपुलेशन नंबर ऑफ इलेक्टेड MLA ऑफ द स्टेट इंटू 100
ये गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिए द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड एमपी इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द इलेक्टेड एमएलए टू द टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ एमपी एंड देयर आर मोर देन 5000 मेंबर्स इन द लेटेस्ट इलेक्शन। ये गलत है। जैसे थर्ड गलत हो गया, हमारा आंसर बचा 1 2 एंड 2 ओनली, और यहाँ पे 2 ओनली सही है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, क्योंकि देखिए ये फॉर्मूला याद करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, और अगर आप कर पाओ तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे आंसर है हमारा 2 ओनली। आगे देखिए फाइनेंस कमीशन के बारे में और उसके फंक्शंस पूछे। यहाँ पे वही चीज़ फोर्थ पढ़ो, टू सुपरवाइज एंड रिपोर्ट ऑन द वेदर द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर लिविंग टैक्सेस इन अकॉर्डिंग टू द बजटरी प्रोविजन। कोई सुपरविजन का पावर नहीं है, बस रिकमेंडेशन की बात है। 4 हटा दो, बचा 1 एंड 2 3। टू अलोकेट बिटवीन द स्टेट्स एंड शेयर ऑफ द प्रोसीड, तो 2 हमारा सही आएगा, तो आंसर आ गया बी। कंसिडर द एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट इन एड, और टू अलाउ द विड्रॉ ऑफ, देखिए 1 एंड 4 ये याद रखिए, इसी पैटर्न पे स्टेटमेंट फ्रेम हो गए गलत वाले, ठीक है। तो विड्रॉ ऑफ द मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद आगे बढ़िए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली राज्यसभा एंड नॉट द लोकसभा कैन हैव नॉमिनेटेड मेंबर। अभी तो सही है, क्योंकि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते तो वो तो अभी नहीं कर सकते उनको अपॉइंट। देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर नॉमिनेटिंग 2 मेंबर बिलोंगिंग टू द एंग्लो इंडियन टू लोकसभा नॉट टू राज्यसभा, ये तो अभी खत्म ही कर दिया। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार फॉर द नॉमिनेटेड मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज यूनियन मिनिस्टर। सही बात है, कोई नॉमिनेशन कर सकते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। अगर तुम मेंबर हो भी नहीं पार्लियामेंट के तो भी फिर भी तुम मिनिस्टर हो सकते हो, बस ये है कंडीशन के 6 मंथ के अंदर तुम्हें चुन के आना पड़ेगा। नॉमिनेटेड मेंबर कैन वोट बोथ इन द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये गलत है, ठीक है, प्रेसिडेंट केस में नहीं कर सकते। आगे देखिए द पावर टू एनलार्ज द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद रेस्पेक्ट टू एनी मैटर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर वेस्टेड विद, यहाँ पे आंसर है हमारा पार्लियामेंट। आगे बढ़िए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द हाई कोर्ट्स हैज़ अ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो यहाँ पे आंसर है हमारा कलकत्ता, ठीक है। अब यहाँ से ये भी चीज़ हमें पता चलता है कि कलकत्ता और अंडमान निकोबार एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है एज़ कम्पेयर टू अंडमान निकोबार एंड मद्रास, ठीक है। तो कलकत्ता और ये पास में है एज़ कम्पेयर टू अंडमान एंड मद्रास, ठीक है, इसलिए ये दिया उनको कोर्ट। अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट मेक रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट टू सीक द कोर्ट्स ओपिनियन, तो ये देखिए ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है, तो यह आर्टिकल 143, ठीक है। आगे बढ़िए, while the members of Rajya Sabha are associated with the committees on public account and public undertaking, members of the estimates committee drawn entirely from the Lok Sabha, एकदम करेक्ट बात है। Minister of Parliamentary Affairs work under the overall direction of Cabinet Committee on Parliamentary Affairs, ये भी सही बात है। उसके बाद देखिए मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर नॉमिनेट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन कमिटी, काउंसिल बोर्ड्स, कमीशंस एक्सेट्रा सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द वेरियस मिनिस्ट्री, ये भी सही बात है। यहाँ पे आंसर है हमारा 1 2 3। आगे देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाई द टेरिटरी, यहाँ पे आंसर है हमारा फर्स्ट शेड्यूल, जो कि यूनियन एंड टेरिटरी की बात करता है। 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, क्वेश्चन भी आया था 2019 के प्री में इस पर। उसके बाद आगे बढ़िए नेक्स्ट, द जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया इज सैंक्शन अंडर आर्टिकल 108, सही बात है, मैंने बताया भी था आपको 108 ऐसे याद रख लेना। द फर्स्ट जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वाज हेल्ड इन द ईयर 1961, सही बात है, डाउरी प्रोहिबिशन के लिए 3 ही बार हुई जॉइंट सिटिंग, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, उसके बाद बैंकिंग ट्रांजैक्शन वाला और टेररिज्म वाले एक्ट के लिए। सेकंड जॉइंट सिटिंग वाज फॉर बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील एक्ट, और थर्ड जो है वो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के लिए हुए थे। 3 ही बार जॉइंट सिटिंग हुए, तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी। अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड प्रेसिडेंट गिव असेंट टू द ऑर्डिनेंस ऑन द इलेक्टोरल रिफॉर्म व्हेन इट इज सेंट बैक टू द यूनियन कैबिनेट विदाउट मेकिंग द चेंजेस, तो ये देखिए यहाँ पे आर्टिकल है हमारा 1 2 3 जो कि ऑर्डिनेंस की बात करता है। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शैल बी अ ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो ये आर्टिकल 355, ये ईजी आर्टिकल्स है, ये हमें पता ही होने चाहिए इतने। 275 देखो ये ग्रांट्स की बात करता है, ठीक है। आगे बढ़िए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय द स्पेशल मेजोरिटी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो यहाँ पे देखिए आंसर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये मनी बिल तो देखिए राज्यसभा में जाता ही नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। फाइनेंस बिल दोनों हाउस में जाता है, ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउस में, यहाँ पे आंसर है हमारा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियन पब्लिक फाइनेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखिए, डिसबर्समेंट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर सब्जेक्टेड टू वोट ऑफ पार्लियामेंट, तो देखिए यहाँ पे कोई वोट नहीं होता है, ठीक है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालना है तो वोटिंग करना पड़ता है। उसके बाद देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट एंड कंटिजेंसी फंड, ये आर्टिकल 266, 266, 267। अप्रोप्रिएट एंड डिसबर्समेंट अंडर द रेलवे बजट आर सब्जेक्टेड टू द सेम फॉर्म एज अ पार्लियामेंट्री कंट्रोल, तो ये भी सही बात है, यहाँ पे आंसर है हमारा 2 और 3। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे
हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सही बात है। डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, देखिए याद रखिए गवर्नर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सीएम नहीं है। उसके बाद देखिए पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ डिस्ट्रिक्ट जज शुड बी एन एडवोकेट और प्लीडर ऑफ 7 ईयर स्टैंडिंग और मोर और एन ऑफिसर इन द जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, देखिए यहाँ पे 7 ईयर की बात है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, 7 ईयर की बात। उसके बाद देखिए व्हेन द सेशन जज अवार्ड्स डेथ सेंटेंस इट मस्ट बी कन्फर्म्ड बाय हाई कोर्ट, तो ये भी सही है। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं हमारे पॉलिटी के बुक में लिखे हुए, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 2 3 4। ये 7 ईयर वाला ट्रैप सेट यूपीएससी कर सकता है, इसको 10 ईयर कर देगा या फिर कुछ अलग कर देगा, यहाँ पे याद रखिए आंसर है 1 2 3 4। उसके बाद देखिए द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज़ अ पावर टू एडजर्न द हाउस साइन ए टाइम बट प्रोरोगेशन इज ऑन द प्रेसिडेंट हु कैन समन द हाउस, सही बात है। प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट पीपी, मैंने ऐसे याद रखा है, प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट, एडजर्नमेंट स्पीकर। अनलेस सूनर डिजॉल्व क्या है, अनलेस